मैंने बोला ना 1 करोड़ रुपया महीना कमाना चाहिए, सिंपल फार्मूला है। एंड दिस इज द वन टॉपिक आई से विच इज अ गेम चेंजर फॉर योर सक्सेस एंड फॉर योर फेलियर। अब आप अपना डेट मंथ ईयर तो कभी चेंज कर नहीं सकते, बट एक चीज है जिसको आप चेंज कर सकते हैं एट एनी एज, एट एनी स्टेज। अंकों से ही मिलती है जिंदगी की राह और अंकों में ही छुपा है हमारे भाग्य का जवाब। गुरु नंबर्स ही तो करते हैं सच्चाई की बात, इससे जो समझ ले वो पाए जिंदगी की राह। ठोको गुरु, समस्त उन्नति का आधार है आत्मनिर्भरता। कितना अच्छा हो गुरु अगर हमें लाइफ में कोई ऐसा टूल मिल जाए जो जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, और मेरे लिए वो टूल है न्यूमरोलॉजी। मैंने सुना है कि न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड में अरविंद सूद साहब को किंग ऑफ न्यूमरोलॉजी कहा जाता है और वो न्यूमरोलॉजी की कोचिंग भी करते हैं। इसलिए मैं आ रहा हूं अरविंद सर और आप सबसे मिलने। न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस ट्रेनिंग प्रोग्राम चंडीगढ़ में होने वाला है। वहां पे गुरु आप सबसे ढेर सारी बातें होंगी और सवाल करेंगे अरविंद सर से खूब सारे। तो फिर देर किस बात की, आप भी आइए 15 से 18 मई ताज चंडीगढ़ में। सोच क्या रहे हो, करो रजिस्ट्रेशन शुरू फटाफट खटाखट। आज अभी यहीं से यारा शुरू करो हंसना मुस्कुराना। आज अभी यहीं से यारा शुरू करो हंसना मुस्कुराना, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। जियो जी भर के, जियो जी भर के। छोड़ भी दो अब दुख की बातें, बीत गई हैं काली रातें। छोड़ भी दो अब दुख की बातें, बीत गई हैं काली रातें। आया नया सवेरा जादू खुशियों को अब गले लगा लो, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। जियो जी भर के, जियो जी भर के। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए आवाज में कितना दम आ गया तीसरे दिन, है ना। पहले दिन उतना नरम था, अभी कड़क हो गई आवाज एकदम। जैसी संगत, इट्स अ फैक्ट। माय मेंटर सेज, आप अगर ध्यान से देखें, ध्यान से कभी सोचिएगा इस बात को, आप जो भी हैं और जैसे भी हैं, और पर्टिकुलरली जिस इनकम ग्रुप के अंदर हैं आप, जो भी आपकी इनकम ग्रुप है, आप उन 5 लोगों की एवरेज होंगे जिनके साथ आपने जिंदगी के पिछले 5 साल बिताए होंगे। अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं तो आपके दोस्त भी 1, 1.25 लाख, 1.5 लाख वाले के आसपास ही होंगे। अगर आप 5 लाख कमाते हो तो आपके दोस्त भी उसी इनकम ग्रुप में होंगे। अगर आपका पेट निकला हुआ है, आपके दोस्तों का पेट निकला होगा। इट्स अ फैक्ट। जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आपका पेट सीधा है, आपके दोस्तों का पेट भी सीधा होगा। अब देखिए आप उन 5 लोगों की एवरेज है जिनके साथ आप जिंदगी के पिछले 5 साल। सो चूज योर कंपनी वेरी वाइजली। चूज योर कंपनी वेरी वाइजली। मैंने बोला ना 1 करोड़ रुपया महीना कमाना चाहिए, सिंपल फार्मूला है। आप उन 3 लोगों के साथ अगले 1 साल तक बैठिए, उठिए, दोस्ती रखिए जो 1 करोड़ रुपया महीना कमाते हैं।
अगले 1 साल ऐसे 3 लोगों के साथ आप बैठिए जो 1 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं। 1 साल के बाद चौथे आदमी आप होंगे। चौथे आदमी आप होंगे 1 करोड़ रुपए कमाने वाले यार। सो चूज योर कंपनी वेरी वाइजली। किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं? कहते हैं कि दुनिया में जितनी दौलत है, जितनी भी दौलत है, सब लोगों में 800 करोड़ लोगों में बराबर बराबर बांट दी जाए। तो ऐसे साइंस है, कहते हैं कि साइकोलॉजी की, ठीक 2 साल के बाद जहां से वो दौलत आई थी वापस वहीं चली जाएगी। इट मींस पैसा कमाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे को संभालना और ग्रो करवाना बहुत ही, राइट। तो बी इनटू द राइट कंपनी सर। लोगों की सही संगत के अंदर रहिए। आप कहां से इतनी दूर से आए हैं, देखिए, इट मींस यू आर इनटू द राइट कंपनी राइट नाउ, करेक्ट। हमारे सबसे पहले संस्कार माता पिता से आते हैं, फिर हमारे समाज से आते हैं, फिर हमारे टीचर से आते हैं, फिर हमारे दोस्तों से आते हैं। जैसा इन्वायरमेंट हमें दे दिया जाता है वैसे बन जाते हैं यार। आई एम नॉट अगेंस्ट, हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें पाला, हमारे शुभ चिंतक है, बट हमें सेफ देखना चाहते हैं यार। हमें सेफ देखना चाहते हैं। हमें बचपन से पता है क्या है, ऐसी धारणाएं बांधी गई हैं कि जिसकी वजह से हम उन खूंटियों से, रस्सियों से इतना बंध चुके हैं, इतना बंध चुके हैं, इतना बंध चुके हैं कि शायद खोलना आपके लिए आसान ही नहीं होगा। बट अगर आपको रियलाइज हो जाए कि ये खूंटियां रस्सियां हैं नहीं, कुछ भी हो सकता है। हरिओम। जी सर। आप कहां से आए सर? आप सर मैं एक्चुअली उत्तर प्रदेश से हूँ और यहाँ मिसेस की दवा करने के लिए आया था और आपका संयोग से जो है ये प्रोग्राम था तो मैं अटेंड कर लिया। जी। हर इंसान लबरेज है, हर इंसान लबरेज है जुनून और जज्बे से। हर इंसान लबरेज है जुनून और जज्बे से। उम्र के पड़ाव को आधा पार कर जाने के बाद भी हर इंसान लबरेज है जुनून और जज्बे से। उम्र के पड़ाव को आधा पार कर जाने के बाद भी गम है जिंदगी में हजारों पर भूल जाते हैं लोग यहाँ आने के बाद भी। करेक्ट, वेरी नाइस। ये और कुछ नहीं नशा है अरविंद सूद सर का। ये और कुछ भी नहीं नशा है अरविंद सूद सर का, जो भर के पिला रहे जीवन में बदलाव ज्ञान का। ये जो टॉपिक है हमारा, ये जानबूझ के हम लोग 3rd डे पे पहला टॉपिक रखते हैं, बिकॉज माइंड इज फ्रेश। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इसमें कोई गिल्ट की बात नहीं होनी चाहिए, अपराध बोध नहीं। जैसे जैसे दिन बीतता है ना, नेचुरली दिमाग सबका, मेरा भी और आपका भी, उसकी जो ग्रास्पिंग पावर है थोड़ी थोड़ी कम होती है, क्योंकि वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, इट्स अ टेंडेंसी, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट। देयरफॉर ये हमने जो टॉपिक हमेशा जब करते हैं तो 3rd डे पे पहला टॉपिक करते हैं, बिकॉज माइंड इज मोर फ्रेश, माइंड इज मोर ओपन टू ग्रास्प। एंड दिस इज द वन टॉपिक I say which is a game changer for your success and for your failure. आपकी सफलता और असफलता में ये एक गेम चेंजर जो है वो हो सकता है। Now, अब आप अपना डेट मंथ ईयर तो कभी चेंज कर नहीं सकते, ड्राइवर कनेक्टर चेंज कर नहीं सकते, आने वाला समय कैसा है उसको भी चेंज नहीं कर सकते, खाली एक्शंस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बट एक चीज है जिसको आप चेंज कर सकते हैं एट एनी एज, at any stage, that is your name spelling, correct? और मजेदार बात, आपको कहीं पर भी ऑफिशियली चेंज नहीं करना है, ना आधार कार्ड, ना पैन कार्ड, ना पासपोर्ट, कहीं पर भी आपको चेंज नहीं करना है, एंड इट्स अ गेम चेंजर, करेक्ट? आई रिपीट 3 learnings of my life. बेस्ट लर्निंग, राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन, करेक्ट, हमने कल देखा। सेकंड, हाउ यू मेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, वो हम पोस्ट लंच देखेंगे। एंड द थर्ड इज नेम स्पेलिंग, ठीक है? मैं आपको बेस्ट और वर्स्ट दिखाता हूं आपके सामने कि कैसे बेस्ट और वर्स्ट होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हम आपसे ये पूछे कि आपके दिमाग में इमीडिएटली जो थॉट आएगा वो क्या आएगा? नंबर 1, रियल एस्टेट कंपनी ऑफ इंडिया। पहला थॉट क्या आता है? कौन सी कंपनी आपके दिमाग में आती है? करेक्ट, सबके दिमाग में पहला थॉट, मैंने नहीं बोला, आपने बोला,
DLF आता है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपको मैं दे दूंगा। पंद्रह नंबर पे आता है दैट इज इक्वल टू 6। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका टोटल आता है 15 दैट इज इक्वल टू 6, यानी कि 6 नंबर किसका है? वीनस का। आ कहां से रहा? 1 + 5 से, करेक्ट। इनके जो मालिक हैं केपी सिंह, उनको भी शायद पता नहीं होगा, उनको भी पता नहीं होगा कि ये किस वजह से चल रहा है। समटाइम हिडन करंट कहां से आ रहा है हमें कुछ आइडिया नहीं होता है। आपको याद है रतन टाटा जी एक ड्रीम अपना पूरा नहीं कर पाए, इमोशनली हर्ट थे और ऐसी दुनिया से विदा हो गए उस इमोशन हर्ट के साथ। उनका एक ही सपना था कि लख टकी आकार में दुनिया को नैनो, राइट? नहीं चल पाई, नहीं चल पाई ना, करेक्ट। उनका इमोशनल हर्ट था। दैट वाज वन ऑफ द वेरी रिबेलियस ड्रीम ही हैड, बट इट कुड नॉट। It comes from 18. 9 is not a problem. 9 is not a problem because उनका ड्राइवर 1 था। तो 9 तो बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। बट here is a problem coming from 18, 1 and 8, करेक्ट। मेरा टीवी पे लाइव प्रोग्राम आते थे उन दिनों में जब ये नैनो लॉन्च होने वाली थी, तो आई सेड ये कूड़े के भाव बिक जाएगी गाड़ी। अब लॉन्च नहीं हुई थी, लॉन्च 6 महीने के बाद होनी थी शायद। तो मैंने बोला ये गाड़ी कूड़े के भाव बिक जाएगी। तो सब लोगों ने बोला इम्पॉसिबल। बोला क्या हो गया यार, प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा तो हो जाएगा, हम नहीं गलती कर सकते क्या? हमें भी गलती करने का कुछ तो गुंजाइश होनी चाहिए ना। मैंने इसी आधार के ऊपर बोला था कि ये गाड़ी नहीं चल सकती सर, और चलेगी नहीं, चलेगी नहीं। मेरे लिए बहुत ही आइडियलाइज करता हूं मैं रतन टाटा जी को, बहुत ही आइडियलाइज करता हूं, और हम सब करते हैं शायद, क्योंकि उन्होंने जो एक वैल्यू सिस्टम क्रिएट किया वो अनडिस्प्यूटेड और अनचैलेंज्ड है। वो हमको बहुत ही ऐसा परसीव करते हैं। ही नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द वैल्यू सिस्टम। बस होता है यार, मेरे से पूछ लेते एक बार लॉन्च करने से पहले, मैं उनसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता। नैनो में डबल ए करते 19 पे आ जाता है यार। परहैप्स देयर वाज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि वो सफल हो जाती। एक छोटी सी मिस्टेक। क्या रतन टाटा जी के पास विजन नहीं है? क्या रतन टाटा जी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? क्या रतन टाटा जी के पास काउंसलिंग नहीं है? सब कुछ तो है, बट वो इस अपने द मोस्ट एम्बिशियस ड्रीम को पूरा नहीं कर पाए। अब जो आपको मैं नेम के स्पेलिंग का पूरा पढ़ा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देयर आर 2 मेथड्स, वन इज शेल्डियन मेथड and one is a Pythagorean method. In across the world, every numerologist use Schelidian method, not Pythagorean. Reason why? Because आप एक चीज समझिए, पाइथागोरस जो था वो मैथमेटिशियन था, न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं था। लोग उसको कनेक्ट करते हैं। ये जो सिस्टम शेलिडियन मेथड था, ये डेवलप किया गया द हीरो ऑफ न्यूमरोलॉजी, आई से कीरो। He was an Irishman। नाम सुना सबने कीरो का? कीरो आदमी था, एक आयरिश मैन था। उसको हम बोलते हैं गॉड फादर ऑफ न्यूमरोलॉजी और द फादर ऑफ न्यूमरोलॉजी। He was an Irishman, करेक्ट। तो ये पूरा सिस्टम उसने दिया हुआ है। अगर आप देखें तो ये जो पूरा सिस्टम है A to Z की, यहां पर आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, करेक्ट, राइट। आप इसमें से कुछ ऐसा देख के बताइए कि जो आपको अजीब लग रहा हो। 9 नहीं है, 9 नहीं है इसके अंदर। A to Z के अंदर 9 नहीं है। अब कितना आदमी ने दिमाग लगाया होगा कीरो ने कि 9 नहीं डाला उसके अंदर, है ना? कितनी जबरदस्त थॉट होगा कि 9 नहीं डाला। इसलिए नहीं डाला उसने 9 क्योंकि 9 एक ऐसा नंबर है, किसी के साथ भी जब ऐड करते हैं तो एंड वैल्यू उसकी चेंज नहीं होती। तो उसने बोला हटाओ इसको, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो 9 नहीं इसके अंदर। तो A to Z की न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास है और ये सारी आपको याद होनी चाहिए। आ जाएगी, सबको हो जाती है। जब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास भी ये याद हो जाएगी, करेक्ट।
अब रूल्स क्या हैं हमारे नेम स्पेलिंग को करेक्ट करने के? जब भी आप अपना नेम का स्पेलिंग करेक्ट करेंगे, याद रखिए जो एंड टोटल है आपका, जैसे अरविंद सूद, अरविंद भी है सूद भी है, दोनों को मिलाएंगे तो एंड टोटल आपका या तो 1 पे या 5 पे या 6 पे या 3 पे, इससे बाहर नहीं जाएगा। इन चारों में से किसी एक के ऊपर आएगा। अगर मेरे से पूछा जाए, सर एक बार दोबारा से मैं नाम भूल जाता हूं, अतुल जी, अगर अतुल जी मेरे से पूछा जाए हाउ यू कैन अचीव द सक्सेस इन टू योर लाइफ, आई से ओनली 2 थिंग्स यू रिक्वायर इन द लाइफ, बोथ ऑफ देम और इधर वन ऑफ देम, either need or passion. If you do not have a need, you will never be successful. If you don't have a passion, you will never be successful. Suppose this lady has enough money, need ही नहीं है, there is no need, she will never be successful into this profession. Maybe she has a passion, the journey will be slightly long. Need is very very important. जब मेरे इस प्रोफेशन में आया था तो मैंने पूरा दांव खेला था 100%, हो सकता है या तो सड़क पे चला जाता या शिखर पे चला जाता, दोनों में चॉइस थी, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। आई लॉस्ट माई जॉब ही नहीं थी मेरे पास, बच्चों को पालने के लिए, बिल पे करने के लिए भी उतना पैसा नहीं था, तो मेरे पास चॉइस नहीं थी, मेरे को नीड थी कि अपने को करने, पैशन तो बाद में मेरा डेवलप हुआ, तो अपने को करना ही था। सो नीड होना ही चाहिए या पैशन होना चाहिए, दोनों में से एक चीज लेके आना, तो ये सारा सिस्टम आपको प्रैक्टिस से समझ आ जाएगा। अगर आपको यह पता चल जाए कि आने वाले 10 साल मेरे ऐसे होंगे, तो मेरे हो सकता है कुछ डिसीजंस जो मैं लेने वाला था, हो सकता है अभी मैं रुक जाऊं, वेट करूं 2 साल 3 साल, या अभी ले लूं, या मैं अभी ले लूं, करेक्ट? ये डेट ऑफ बर्थ से हमें निकालना पड़ेगा फ्यूचर ट्रेंड, यानी कि आने वाले फ्यूचर का ट्रेंड कैसा है। ट्रस्ट मी, मैं अपनी पूरी जिंदगी की सफलता बहुत ज्यादा श्रेयस को देता हूं, मैंने ऐसे ही लिए अपने डिसीजन, ऐसे ही लिए डिसीजन अपना फ्यूचर का ट्रेंड देख के यार, और 9 आउट ऑफ 10 में ठीक था। और पिछले मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, पिछले 30-32 साल की, जब मुझे न्यूमरोलॉजी नहीं आती, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो 80 to 90% मेरा वैसा ही हो रहा था, पर जो पता नहीं था, अब पता होगा तो दोनों में बहुत फर्क आ जाएगा। फ्यूचर ट्रेंड के लिए मुझे चक्रवर्ती साहब का एक देखना पड़ेगा। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग, वो मैं अभी यहां उस पर भी दिखा रहा हूं और आपको ऑनलाइन कोर्स में भी आ जाएगा। पर्सनल ईयर, इनका पर्सनल ईयर अभी क्या चल रहा है 2025 का, ये है डेट, ये है मंथ और ये है ईयर। तो मैं दोबारा से इनका लिखूंगा डेट, दोबारा से लिखूंगा इनका मंथ। 1968 को मैं रिप्लेस कर दूंगा 2025 के साथ। क्यों? कि नेक्स्ट 2025 ही देखूंगा ना सर, अभी तो 2025 चल रहा है, डिसीजन तो अब लेना है। 2025 का डिसीजन 2024 में तो अब ले नहीं सकते वापस, तो इनका 2025 से हम शुरू कर लेंगे कि भाई साहब 2025 ऑनवर्ड चाहे 50 साल अब देख लीजिएगा। इज इट ओके? टोटल कीजिए, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 और 10, 10 5 15, दैट इज इक्वल टू, इनका पर्सनल ईयर कौन से नंबर पे आ गया है? 6। तो ये चलता ही जाएगा, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 और 9 के बाद फिर दोबारा से भाई, तो ये सर्कल घूमेगा 1 से 9 का। ओके, अब कैसा रहेगा ये 2 चीजों के ऊपर अब डिपेंड करेगा कि इनका 2025 जिसका पर्सनल ईयर नंबर 6 पे है, ये कैसा रहेगा। ये 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। पहला, अब 2025 में 6 है तो 2026 में तो 7 हो जाएगा ना फिर ये। इसका मतलब ये जो 6 नंबर है वीनस का, ये 1 साल तक आ रहा है इनके ड्राइवर के पास। इनका जो पर्सनल ईयर है वो आ रहा है 1 साल इनके जो ड्राइवर है उसके घर में रहने के लिए। ड्राइवर क्या है? नंबर 4, करेक्ट? तो 6 नंबर ने 1 साल के लिए ड्राइवर 4 के घर में आ जाना है। क्या 6 नंबर की 4 नंबर के साथ मित्रता है? अगर मित्रता है तो इसका मतलब ये साल अच्छा जाएगा, बट हो सकता है फिर भी ना अच्छा जाए।
पहला फार्मूला क्या है कि क्या जिसके घर में जा रहा है उसके साथ मित्रता है, पहला ये, और दूसरा मित्रता तो है, सपोज कीजिए मित्रता है, मान लिया मित्रता। अगला ये देखना पड़ेगा कि जो नंबर आया है मित्रता रखता है, बट क्या इसमें दम है, क्या ये पावरफुल है? कैसे पता चले पावरफुल का? अब 6 नंबर वीनस है तो भैया बहुत बढ़िया, क्या लेके आएगा? पोर्टफोलियो क्या है उसका? उसके पास है पैसा, नेम, फेम, शोहरत, घर, रिलेशनशिप, संतान, फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन सेटलमेंट, है ना, ये पूरा पोर्टफोलियो। तो अपने पोर्टफोलियो में क्या लेके आया है? अगर इसका पोर्टफोलियो बहुत ही रिच है और इसके साथ मित्रता है तो भाई साहब करा देगा बल्ले बल्ले।